आज की क्लास में हम हरियाणा की सभी परीक्षा में आए हुए हरियाणा जीके के प्रश्नों को पढ़ेंगे और उन प्रश्नों से जुड़ी जानकारी भी पढ़ेंगे। इन प्रश्नों से जुड़ी जानकारी आपकी आने वाली हरियाणा की सभी परीक्षा में बहुत सहायक होगी। तो फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वह कौन सी नदी है जो हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करके इसे उत्तर प्रदेश से अलग करती है? क. यमुना, ख. गंगा, ग. सरस्वती, घ. साहिबी। इस प्रश्न का उत्तर है यमुना नदी। प्रश्न से जुड़े ऐसी ही रोचक बातें जो आपके सामान्य ज्ञान में करेंगी जबरदस्त वृद्धि। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड में यमुनोत्री से होता है। यहाँ से निकलने के बाद यह नदी कालेसर जंगल के पास यमुनानगर जिले से राज्य में प्रवेश करती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है। हरियाणा में इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। हरियाणा में पहले यमुनानगर, करनाल, पानीपत और सोनीपत जिलों से होकर फरीदाबाद जिले में हसनपुर तक बहती है। यमुना नदी की सहायक नदियां सोम, थापना, साहिबी और पथराला हैं। प्रश्न 2, हरियाणा राज्य में इनमें से कौन हमारे देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं? क. चौधरी देवीलाल, ख. चौधरी बंसीलाल, ग. भजनलाल, घ. ओम प्रकाश चौटाला। प्रश्न 2 का उत्तर है क. चौधरी देवीलाल। प्रश्न से जुड़े ऐसी ही रोचक बातें जो आपके सामान्य ज्ञान में करेंगी जबरदस्त वृद्धि। चौधरी देवीलाल 1989 से 1991 तक वीपी सिंह और चंद्रशेखर की गैर कांग्रेसी सरकारों में देश के उप प्रधानमंत्री बने। चौधरी देवीलाल के परिवार के बारे में विस्तार सहित इस पिक्चर में बताया गया है। प्रश्न 3, राष्ट्रपति शासन अभी तक हरियाणा में कितनी बार लागू हुआ है? क. 4, ख. 8, ग. 3, घ. 6। प्रश्न 3 का उत्तर है हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। प्रश्न से जुड़े ऐसी रोचक बातें जो आपके सामान्य ज्ञान में वृद्धि करेंगी और आपकी आने वाली परीक्षा में सहायक होगी। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 1. हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन 20 नवंबर 1967 से 21 मई 1968 तक लगा। यह राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लगने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रपति शासन था जो कुल 202 दिन लगा। इस समय भारत के राष्ट्रपति डॉ जाकिर हुसैन थे। इस समय हरियाणा के राज्यपाल वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती थे। राष्ट्रपति शासन लगने से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री राव बिरेंदर सिंह थे और राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद में मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल थे। 2. राष्ट्रपति शासन। हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 30/4/1977 से 20/6/1977 तक लगा। हरियाणा में लगने वाला सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन था कुल 52 दिन। इस समय भारत के राष्ट्रपति बी.डी. जत्ती थे। इस समय हरियाणा के राज्यपाल श्री जय सुखलाल हाथी थे। राष्ट्रपति शासन लगने से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता थे और राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल थे। तीसरा राष्ट्रपति शासन। हरियाणा में तीसरा राष्ट्रपति शासन 6 से 4/1991 से 20 जून 1991 तक लगा। इस समय भारत के राष्ट्रपति आर वेंकटरमन थे। इस समय हरियाणा के राज्यपाल धनिक लाल मंडल थे। राष्ट्रपति शासन लगने से पहले हरियाणा
के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला थे और राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल थे। आप सभी बच्चों से एक छोटी सी विनती है कि श्री साई कोचिंग क्लासेस चैनल आप सभी बच्चों का अपना यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ इससे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नई वीडियो की अपडेट आपको मिल सके इसके लिए घंटी वाले आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। प्रश्न 4 जुलाई 1990 में इनमें से कौन केवल 6 दिनों के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे? क. हुकम सिंह, ख. ओम प्रकाश चौटाला, ग. बनारसी दास गुप्ता, घ. चौधरी देवीलाल। प्रश्न 4 का उत्तर है ख. ओम प्रकाश चौटाला। प्रश्न से जुड़े ऐसी रोचक बातें जो आपके सामान्य ज्ञान में वृद्धि करेंगी और आपकी आने वाली परीक्षा में सहायक होगी। सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के नाम है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जन्म 1 जनवरी 1935 को डबवाली, सिरसा, हरियाणा के चौटाला नामक गांव में हुआ। वह भारत के छठे उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के पुत्र हैं, जिन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल से हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के बारे में विस्तार सहित इस पिक्चर में बताया गया है। इनके 2 बेटे हैं, अजय सिंह व अभय सिंह, और एक बेटी सुनीता है। उनके पुत्र अजय सिंह भिवानी लोकसभा सीट से पूर्व सांसद है और छोटे बेटे अभय एलनाबाद से पूर्व विधायक हैं और उनके पोते दुष्यंत चौटाला हिसार लोकसभा से पूर्व सांसद और हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में इंडियन नेशनल लोकदल की हरियाणा विधानसभा में 2 सीट डबवाली व रानिया है। चौधरी साहब के छोटे भाई जगदीश चंद्र जी के पुत्र श्री आदित्य देवीलाल डबवाली से नवनिर्वाचित विधायक है। अभय सिंह के छोटे बेटे अर्जुन सिंह चौटाला रानिया विधानसभा से विधायक है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का 89 वर्ष की आयु में 20 दिसंबर 2024 को गुड़गांव स्थित उनके आवास पर हृदयाघात से निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार 21 दिसंबर को तेजाखेड़ा गांव में किया गया। प्रश्न 5 हरियाणा विकास पार्टी से संबंधित कौन से मुख्यमंत्री तोशाम से एमएलए रहे? क. चौधरी देवीलाल, ख. चौधरी बंसीलाल, ग. भजनलाल, घ. ओम प्रकाश चौटाला। प्रश्न 5 का उत्तर है ख. चौधरी बंसीलाल। प्रश्न से जुड़ी ऐसी रोचक बातें जो आपके सामान्य ज्ञान में वृद्धि करेंगी और आपकी आने वाली परीक्षा में सहायक होगी। चौधरी बंसीलाल ने 1996 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की। चौधरी बंसीलाल ने केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री और रेलवे मंत्री के पद पर भी रहे। चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा में 1 जुलाई 1996 से शराबबंदी कानून लागू किया गया था। इस कानून को 1 अप्रैल 1998 समाप्त किया गया था। प्रश्न 6 पटौदी से एमएलए रहे विशाल हरियाणा पार्टी से 1967 में इनमें से कौन मुख्यमंत्री पद पर रहे? क. राव वीरेंद्र सिंह, ख. बंसीलाल, ग. भगवत दयाल शर्मा, घ. भजनलाल। प्रश्न 6 का उत्तर है क. राव वीरेंद्र सिंह। प्रश्न से जुड़ी ऐसी रोचक बातें जो आपके सामान्य ज्ञान में वृद्धि करेंगी और आपकी आने वाली परीक्षा में सहायक होगी। राव बीरेंद्र सिंह का जन्म 20 फरवरी 1921 गांव नांगल पठानी, जिला रेवाड़ी में हुआ था। हरियाणा गठन के बाद वर्ष 1967 में हुए पहले आम चुनावों में
राव बिरेंद्र अपनी ही विशाल हरियाणा पार्टी से पटौदी से चुनाव जीतकर विधायक बने। उन्हें प्रदेश का प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष बनने का गौरव मिला। 24 मार्च 1967 को राव संयुक्त विधायक दल के बल पर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बने। प्रश्न 7। हरियाणा विधानसभा में 1966 में सबसे पहले स्पीकर कौन थी? क. श्रीमती लेखवंती जैन, ख. श्रीमती चंद्रावती, ग. श्रीमती शन्नो देवी, घ. श्रीमती कविता जैन। प्रश्न 7 का उत्तर है ग. श्रीमती शन्नो देवी। प्रश्न से जुड़ी ऐसी रोचक बातें जो आपके सामान्य ज्ञान में वृद्धि करेंगी और आपकी आने वाली परीक्षा में सहायक होगी। श्रीमती शन्नो देवी भारत में किसी राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। वह 6 दिसंबर 1966 से 17 मार्च 1967 और 19 मार्च 1962 से 31 अक्टूबर 1966 तक पंजाब विधानसभा के उपवक्ताओं में हरियाणा विधानसभा की स्पीकर थी। श्रीमती चंद्रावती हरियाणा की पहली महिला सांसद थी। आप सभी बच्चों से एक छोटी सी विनती है कि श्री साई कोचिंग क्लासेस चैनल आप सभी बच्चों का अपना यूट्यूब चैनल है। प्लीज़ इससे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नई वीडियो की अपडेट आपको मिल सके इसके लिए घंटी वाले आइकन पर क्लिक ज़रूर करें।